आचरणीय तो कर लिया, तो जो वर्जनीय है क्या नहीं करना, दैट इज व्हाट डॉक्टर सुरभि इज टॉकिंग अबाउट। डॉक्टर सुरभि, आप थोड़ा एक आधा एग्जाम्पल से, बिकॉज आप तो टॉपर्स के कैटेगरी में थे, तो कैसे आपने वो हैंडल किया जी। एब्सोल्युटली। देखिए, हमें इस समय याद करूंगी अर्जुन को। हम्म। अर्जुन ने जिस प्रकार जो द्रोणाचार्य जी के स्टूडेंट रहे, और उनकी जो विद्या थी वो क्यों सिद्ध थी? हम्म। उनकी एकाग्रता, जो उनका कंसंट्रेशन था, जो उनका संकल्प शक्ति, हमारे आज्ञा चक्र में यहाँ पर विल पावर होती है हमारी। तो डिटर्मिनेशन कम्स फ्रॉम योर संकल्प, योर रिजॉल्व एंड योर कंसंट्रेशन। तो जब उन्होंने मछली को कैसे भेदा, वो तीर कैसे गया, वो उनकी कंसंट्रेशन, हम्म। एकाग्र चित्त मन हम्म। का कमाल था। तो इसके पीछे एक बहुत गहरी फिलॉसफी आती है। वो कहते हैं दर्शन, विज्ञान, फिर व्यवहार। तो दर्शन जब आपका प्रोफाउंड है, इसी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरी डे इज ए न्यू लाइफ। हर दिन हम एक अपनी गीता के सिद्धांतों के अनुसार एक परफॉर्मेंस करते हैं, और रात्रि में जब हम शयन करते हैं, सोते हैं, तो वो एक नई लाइफ, एक वो लाइफ एंड हो गई, नेक्स्ट एक नई लाइफ है। जब आप ये फिलॉसफी से जीवन को जीते हैं, तो देर इज नथिंग कॉल्ड एज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम्म। हम्म। एवरी डे इज लाइक योर कर्मा। आप वो कर्म करते हैं, फिर आपको फिर एक नया सवेरा आएगा। सो ऑलवेज टेल योर सेल्फ नथिंग इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं ना, प्लान ए सक्सेस, प्लान बी यस, अगर रैंक आती है इतने से इतने में तो ये होगा, इतने से इतने में ये होगा, और अगर नहीं आती है तो क्या करूंगा। हैव दैट प्रेपरेशन ऑल्सो इन माइंड। आप ओके। कितने ही ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों नहीं है, यू सी, ये कहते हैं ना कि जो सक्सेस होती है वो यश अपयश विधाता हाथ। तो ये केवल आपके, आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपकी सारी टेस्ट सीरीज में टॉप 10 रैंक्स में आ रही हैं, बट लास्ट डे में आप सेंटर तक पहुंचे और आपने परफॉर्मेंस दी। इट इज अ ह्यूमन परफॉर्मेंस, इज समथिंग कॉल्ड एज कॉस्मिक प्रोविडेंस, जिसे कहते हैं डेस्टिनी। तो उसमें हम्म। विश्वास रखिए कि अगर जो भी होता है, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है। एंड ऑलवेज हैव प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, विच वुड इंश्योर, वो इंश्योरेंस होती है ना, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो आपने अपना परफॉर्मेंस इंश्योर कर दिया कि मेरी कोई, नथिंग कैन डिटर मी, माई हैप्पीनेस, माई कॉन्फिडेंस, माई ब्लिस, माई परफॉर्मेंस, आई This विल डू माई advance, बेस्ट। this advance, Dr. Saab, brings you in an equanimous mode, and you एब्सोल्युटली। इस मोड से hope for the best and prepare for the worst, और prepare for a lesser best. आई थिंक आप इक्वानिमिटी में आ गए तो आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट होनी ही होनी है द एंड मोमेंट। दैट इज द मंत्रा टू योर बेस्ट परफॉर्मेंस। देखिए, आपने जो पढ़ा है, आप यदि अपना बेस्ट करते हैं तो रिजल्ट भी आपका बेस्ट आएगा। तो हम्म। आपको यही देखना है कि द चैलेंज इज कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए, जित हम्म। अकॉर्डिंग टू योर प्रेपरेशन। डॉक्टर तो साहब, वो वो किस्सा बताइए कि आप आपको इस एग्जाम की रात्रि में आपके एक मित्र का यस फोन यस, आई आया, एम और कमिंग टू दैट। वो जैसे अर्जुन का, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, ये हो रहा है, मेरा जी गला जी। सूख रहा है, तो वो किस्सा थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो इट वॉज 9 बजे थे रात में, एंड आई वॉज जस्ट क्लोजिंग माई बुक्स एंड जस्ट गोइंग ऑफ टू रिटायर। तो आई 9 बजे के बाद आज रात को नहीं पढ़ना है नहीं साथियों, पढ़ना है और टाइम से और सोना है। पिक्चर भी नहीं देखनी है, आपको सोना है, दूध सोना है, पीजिए। यस, यस, यू मेडिटेट हैव टू करके। हैव अ डीप स्लीप, यस। बिकॉज टुमारो इज अ परफॉर्मेंस, तो आपको बहुत गहरी निद्रा, डीप स्लीप लेनी है। और डॉक्टर सुरभि ने आपको दो रागों के बारे में भी बता दिया, बिकॉज शी इज अ म्यूजिकल डॉक्टर। और कल इंटरनेशनल योगा डे के साथ दोस्तों वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, एंड डॉक्टर सुरभि इज अ बिग एक्सपोनेंट ऑफ मेडिकल म्यूजिक एज मेडिसिन एज वेल। तो राग हंसत ध्वनि आप लगा के सुन जाइए। आजकल तो टूल्स, हम सभी के पास मोबाइल्स हैं किसी ना किसी रूप में, या राग आपने दूसरा बताया, भैरवी। यमन, भैरवी, तो याग भैरवी उसकी लूप में लगा के हल्की निद्रा करते हुए आप लोग सो जाइए। और घर में छोटे भाई या बड़े भाई या जो भी कोई हैं, वो हमारे एस्पिरेंट को हेल्प करें, क्योंकि कल हमारा योद्धा तैयार होकर रण क्षेत्र के लिए जा रहा है। तो पूरा परिवार ही एक डॉक्टर को चिजल आउट करता है, उसको तैयार करता है। तो डॉक्टर सुरभि, वो किस्सा और बताइए जी। सो आई एम कमिंग टू दिस इंसिडेंस। रात के 9 बजे थे, मैंने अपनी बुक्स क्लोज कर दी थी। मैं यूजली कोई फोन कॉल अटेंड नहीं करती हूँ, बट एक दो लोगों का जिनको परमिशन था, तो वो लैंडलाइन पे कॉल आया।